नमस्कार, हाइड्रोग्रीन कृषि दैनिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं लाडली आपके लिए लेकर आई हूँ कृषि और किसानों से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेमौसम हुई बारिश से फसल के नुकसान का आकलन करते हुए किसान को तत्काल सेवा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी की है। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश व अन्य क्षेत्रों में भी बेमौसम बारिश की जानकारी ली और बिजली गिरने से जान गंवाने वाले परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया है। बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। दोस्तों, रविवार को हुई बारिश की वजह से किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण किसान खेतों में लगे गेहूं की फसल की कटाई नहीं कर पा रहे हैं और भंडारण भी बाधित है। इस समय देश के विभिन्न इलाकों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अगले 2-3 दिन गंगिया, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत के कई राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना है। FPO फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से हो रही किसानों की मदद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम FPO है, जिसमें 10,000 किसान इस संगठन से जुड़ सकते हैं, जिससे किसानों को उत्पादन के साथ साथ कृषि से जुड़े बिजनेस की भी समस्याएं खत्म हो जाएगी। यही नहीं बल्कि किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य भी मिल पाएगा। देश के 100 जिलों के हर ब्लॉक में कम से कम एक FPO की स्थापना की जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कि इस संगठन की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, अगर आप भी संगठन बनाना चाहते हैं तो आप राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए किसानों का एक ग्रुप होना चाहिए जिसमें कम से कम 11 सदस्य होने चाहिए। इसका कंपनी एक्ट रजिस्ट्रेशन होगा। मोदी सरकार द्वारा दी जाने वाली 15 लाख की मुनाफा कंपनी के काम देखकर 3 सालों में दी जाएगी। संगठन का काम देखकर नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस रेटिंग करेगी, उसके आधार पे ही ग्रांट दी जाएगी। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैदानी क्षेत्रों के लिए एक संगठन में कम से कम 300 जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किसानों का होना जरूरी है। हो रहे बेमौसम बारिश का असर अब लीची और आम के बगीचे पर भी पड़ रहा है। ऐसे में लीची के बगीचों का उचित देखभाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा फल गिरने की आशंकाएं रहती है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसके बचाव के क्या हैं उपाय। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसके बचाव के लिए 1 मिलीलीटर प्लेनोफॉस्फेट प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं और फिर 10 दिनों के अंतराल पर 4 kg बोरेक्स प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव अवश्य करें। ऐसे करने से फल फटने की भी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर फल बहुत छोटा हो चुका है तो इसे रोकने, फल के आकार को बढ़ाने और चमक के बढ़ाने के लिए आप 1 मिलीलीटर प्लेनोफॉस्फेट प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। उक्त जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र सीतामढ़ी के उद्यान वैज्ञानिक मनोहर पंजीकर और उनके साथियों ने दी है। तो दोस्तों, याद है आज के मुख्य समाचार। कृषि से जुड़े सारी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे Facebook, Instagram और WhatsApp ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।